ये बात 15 नवंबर 2020 की है। सिनेमाई आसमान से एक तारा टूटा और फिल्मी पॉलिटिकल दुनिया के टॉप लोग अचानक हरकत में आ गए। ट्विटर टाइमलाइंस एक एक्टर को याद करते हुए भर गई। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने उन्हें प्रणाम करते हुए लिखा, वर्ल्ड ऑफ सिनेमा को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सिल्मा और व्हेन दे सी अस जैसी नायाब फिल्मों की अमेरिकी डायरेक्टर आवा डुवार्ने ने लिखा, एक लेजेंड को फेयरवेल। कहानी फिल्म वाले बंगाली एक्टर परमब्रत ने लिखा, मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन के लिए कॉल ना करें, ये पेन बहुत पर्सनल है, ये लॉस मेरा अपना है। नंदिता दास ने लिखा, डीपली सैड, एक बड़े काइंड फनी प्यार करने वाले खूब वर्सटाइल और ऑथेंटिक परफॉर्मर हमारे बीच से चले गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, फेलूदा नहीं रहे, अपू ने हमें अलविदा कह दिया, आज बंगाली सिनेमा अनाथ हो गया है। ऐसे ही संदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली ने भी दिए। 15 नवंबर 2020 वो दिन था जब सिनेमा जगत ने एक अनूठा सदस्य खो दिया। एक्टर सौमित्र चैटर्जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। अक्टूबर में कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में सेहत सुधरी भी, लेकिन अंत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। मैटनी शो में आज आप देख रहे हैं भारत टॉकीज, जिसमें आज याद करेंगे सौमित्र दा को, बंगाली और वर्ल्ड सिनेमा के प्यारे नायक को। सौमित्र दा पर बात की शुरुआत उस असाधारण समय से करेंगे जिसने न जाने कितने कलाकारों को पैदा किया। वो वक्त था 1950 का। 1950 का दशक भारत और बंगाल दोनों के लिए बड़ा ही अहम था। पूरे देश के साथ साथ बंगाल ने भी विभाजन के दर्द को सहा। लोगों का मनोबल कमजोर था और उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनके दुख दर्द और तकलीफों से ध्यान बटा दे। ऐसा माध्यम बनकर उभरा सिनेमा। 50 का दशक वो समय था जब सत्यजीत राय, मृणाल सेन और तपन सिन्हा जैसे बंगाली फिल्मकार उपजे। ये फिल्म मेकर्स अपनी ऑर्डिनरी लगने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग आर्ट से भारत को वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर लेकर गए। 60 का दौर आया और अपने साथ असित सेन और अजॉय कर जैसे फिल्मकार भी लाया। और इन सारे के सारे डायरेक्टर्स को जिस एक नाम ने जोड़ रखा था वो थे सौमित्र चैटर्जी। इस दौर में सौमित्र दा ने सत्यजीत राय के साथ 6 फिल्में, तपन सिन्हा के साथ 2 फिल्में, मृणाल और असित सेन के साथ 3 फिल्में और अजॉय कर के साथ 4 फिल्में की। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में सौमित्र का जन्म हुआ। पूत के पांव पालने में वाली कहावत को सार्थक करते हुए सौमित्र ने शुरू से ही एक्टिंग की ओर रुझान दिखाया। अमिताभ नाग की बुक बियॉन्ड अपू 20 फेवरेट फिल्म रोल्स ऑफ सौमित्र चैटर्जी में उन्होंने बताया, मैंने नाटकों में करीब 7 या 8 की उम्र से एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। तब हमारा परिवार कृष्णानगर में रहता था। थिएटर निश्चित रूप से मेरा पहला प्यार था। कुछ साल बाद उनका परिवार हावड़ा शिफ्ट हो गया। तब तक देश भी आजादी की नई हवा में सांस ले रहा था। कलकत्ता हमेशा से ही बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है और नई नई मिली इस आजादी ने शहर को और उन्मुक्त बना दिया। शहर के चुनिंदा कोनों में आर्ट और लिटरेरी सर्कल्स चलने लगे। 18 साल के लिटरेचर स्टूडेंट सौमित्र को ये माहौल खूब रास आ रहा था। यहीं वे टकरा गए बंगाल थिएटर की जानी मानी हस्ती शिशिर कुमार भादुड़ी से। भादुड़ी को अपनी लाइफ में एक इम्पैक्टफुल फिगर बताते हुए सौमित्र ने कहा था, मैं जब उनसे मिला तो उनका थिएटर बंद हो चुका था। मैंने उनसे जो कुछ सीखा उन्हें अभिनय करते हुए देख के सीखा। सौमित्र की लाइफ में ऐसा एक ही मौका आया जब वो भादुड़ी के साथ स्टेज शेयर कर पाए। 9 अगस्त 1958 ये वो दिन था जब पहली बार सौमित्र दा ने कैमरा फेस किया था। फिल्म थी अपूर संसार, सत्यजीत राय की क्रिटिकली अक्लेम्ड और महान अपू ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म। फिल्म में उनका सीन बेलिया घाट में शूट होना था।
ये इलाका बॉटलिंग और लेबलिंग के कारखानों से भरा हुआ था। इस सीन में अपू नौकरी की तलाश में भटक रहा है। पहले शॉट में हाथ में छाता थामे अपू अंधेरे संकरे रास्ते से गुजर रहा होता है और बॉटल फैक्ट्री में मजदूरों को काम करते हुए देखता है। देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। सोचता है कि नौकरी की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये काम कैसे कर पाऊंगा। किरदार की ये मनोस्थिति दर्शाने के लिए सौमित्र ने सीन में अपनी ओर से एक खामोश सी घूंट जोड़ दी। उन्होंने किरदार की बेचैनी थूक निगल कर दिखाई। इस पर कैमरे के पीछे से डायरेक्टर सत्यजीत राय जोर से बोले, एक्सीलेंट। उस घूंट ने एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रखी कि वो 3 दशक और 14 फिल्मों तक चली। सौमित्र के कंटेम्प्रेरीज उनकी मल्टीटास्किंग के कायल थे, और हो भी क्यों ना। सौमित्र एक्टिंग के अलावा कविताएं लिखते थे, पेंट करते थे, नाटक लिखते, उन्हें डायरेक्ट करते और उनमें एक्ट भी। ऐसी कई कलाओं के धनी थे सौमित्र दा। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, उन्हीं की लाइफ से जुड़े कुछ किस्सों के जरिए। भारत के महान फिल्मकारों में से एक हैं ऋत्विक घटक। उनकी मेघे ढाका तारा फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। उनकी फिल्में सोशल कमेंट्री के लिए बहुत सराही जाती हैं। अपने विरोधों के बावजूद ऑस्कर विनर सत्यजीत राय भी उनके प्रशंसक रहे। सौमित्र दा ने कमर्शियल और आर्ट स्पेस में सारे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन घटक के साथ काम नहीं किया। जब एक इंटरव्यू में इसका कारण पूछा गया तो सौमित्र दा ने किस्सा बताया। बोले, 1960 के दशक में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक मूवमेंट चल रहा था। इसका असर ये हुआ कि इंडस्ट्री बढ़ गई और फिल्म मेकिंग रुक गई। मजबूरन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। 2 पक्ष बटे। एक तरफ सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा थे, वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक घटक थे। मीटिंग के दौरान मैं घटक के पास ही बैठा था। वो सत्यजीत राय को भला बुरा कह रहे थे। मैंने उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर समझा, पर शायद वो मुझे रिएक्ट ना करते देख बेचैन हो गए। मेरी तरफ मुड़े और मुझे भी बुरा भला कहा। बस फिर मैं उन पे झपटा, उनके गिरेबान को खींचकर एक मुक्का धर दिया। मैंने कहा कि मैं सत्यजीत राय जैसा जेंटलमैन नहीं हूँ, मेरी जुबान भी तेज है। तब मृणाल दा और बाकी लोगों को बीच में आकर हमें अलग करना पड़ा था। सत्यजीत राय और सौमित्र दा ने 14 फिल्मों पर साथ काम किया और ये फिल्में इन दोनों के करियर की यादगार फिल्में बनी। मान लीजिए अगर राय और सौमित्र दा साथ काम ना करते तो राय की वो 14 फिल्में कैसी दिखती, या सौमित्र का करियर क्या रुख लेता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सत्यजीत राय और सौमित्र की पहली मुलाकात का एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। इसका जिक्र अमिताभ नाग की किताब बियॉन्ड अपू 20 फेवरेट फिल्म रोल्स ऑफ सौमित्र चटर्जी में मिलता है। हुआ यूं कि सत्यजीत राय अपनी महान फिल्म पाथेर पांचाली बना चुके थे और पूरी दुनिया से तारीफें बटोरने में मशगूल थे। उन्हें अब फिल्म की सीक्वल बनाने का विचार आया। तब सौमित्र बतौर रेडियो अनाउंसर काम कर रहे थे। एक दिन घर से निकले तो रास्ते में उन्हें एक दोस्त मिल गया। वो सवाल पर सवाल करने लगा, जैसे कहाँ जा रहे हो, सुबह से क्या कर रहे थे। सौमित्र को हैरानी हुई क्योंकि उनका दोस्त जानता था ये उनके कॉफी हाउस जाने का टाइम है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बात करते टाइम उनका दोस्त सड़क के दूसरे कोने पर किसी को इशारा कर रहा था। अजीब लगा तो सौमित्र ने पूछा, वो कौन है जिसे तुम इशारे कर रहे हो? दोस्त ने जवाब दिया कि वो सत्यजीत राय का असिस्टेंट है और वो पाथेर पांचाली के सीक्वल में अपू के कैरेक्टर के लिए एक एक्टर ढूंढ रहा है। दोस्त ने कहा कि भाई मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि तुम बंगाली सिनेमा को लायक नहीं समझते, लेकिन सौमित्र को पाथेर पांचाली के बारे में पता था। दोनों ने सीधी बस पकड़ी और पहुंच गए सत्यजीत राय के घर। इससे पहले कि घर में घुसकर अपना ठीक ठाक सा इंट्रोडक्शन दे पाते, राय ने कहा कि तुम कॉलेज जाने वाले अपू के लिए काफी बड़े हो। पर राय की अपने काम के प्रति ऐसी डेडिकेशन सौमित्र को भा गई। राय के दिमाग में भी सौमित्र का चेहरा और पर्सनालिटी अपनी जगह बना चुकी थी। सौमित्र को पाथेर पांचाली के सीक्वल अपराजितों में जगह नहीं मिली। फिल्म बनी, रिलीज हुई और ढेरों अवार्ड्स अपने नाम किए। तब राय को इसका एक और पार्ट बनाने का मन हुआ, अपू की आगे की कहानी दिखाने के लिए। पर वो जब से सौमित्र से मिले थे, किसी और को जवान अपू के रूप में इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। नतीजन उन्होंने सौमित्र को बुलाया और फाइनल कर लिया। ये किस्सा 1974 का है। सत्यजीत राय अपने डिटेक्टिव कैरेक्टर फेलुदा पर बेस्ड फिल्म सोनार केला की शूटिंग के लिए
जोधपुर जा रहे थे। शूटिंग के लिए एक ट्रेन हायर की गई थी और उस समय ट्रेन में पेंट्री जैसी सुविधा नहीं होती थी, तो टीम मेंबर्स को अपने साथ खाने के पैकेट्स रखने पड़ते थे। ये राजस्थान की एक सर्द रात थी। सुनसान रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी। तभी रात के अंधेरे को चीरती हुई एक बेचैन सी आवाज सुनाई दी। ट्रेन में बैठे सौमित्र चैटर्जी ने भी सुनी। उन्हें कुछ महसूस हुआ। सौमित्र ने अपने आसपास पता किया कि यह आवाज किसकी थी। तभी एक आदमी उनके डिब्बे की खिड़की के बाहर आया और बिलबिलाते हुए बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। यह आवाज इसी आदमी की थी। सौमित्र ने बिना कोई पल गवाए तुरंत अपना पैकेट खिड़की से उस आदमी को पकड़ा दिया। सामने 6 साल के बाल अभिनेता कुशाल चक्रवर्ती बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सौमित्र ने अपना पैकेट किसी अजनबी को क्यों दे दिया। कुशाल ने पूछा, काकू अब आप क्या खाओगे? तब सौमित्र ने जवाब दिया, तुम ये तब समझोगे जब बड़े हो जाओगे। ऐसे थे सौमित्र चैटर्जी। ये थे उनकी लाइफ के कुछ किस्से। अब आखिर में बात उनकी कुछ फिल्मों की जो मस्ट वॉच हैं, जैसे अपूर्व संसार, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फिल्में हैं जिन्हें आप सौमित्र दा के लिए जरूर देखें। पहले बात करेंगे सोनार केला की। 1974 में आई डायरेक्टर सत्यजीत राय की मिस्ट्री फिल्म। इसकी कहानी शुरू होती है स्कूल जाने वाले बच्चे मुकुल से, जिसे लगता है कि उसे अपना पिछला जन्म याद आ रहा है। डॉक्टर हेमंग हजरा नाम के एक पैरासाइकोलॉजिस्ट इसमें रुचि दिखाते हैं और मुकुल को स्टडी करना चाहते हैं। मुकुल इस दौरान दावा करता है कि वो अपने पिछले जन्म में एक सोने के महल में रहता था जो खजाने से भरा था। ये बात 2 चोरों के कानों में पड़ जाती है और वो अब मुकुल को अगवा करना चाहते हैं। ये गुत्थी सुलझाने के लिए फिल्म में डिटेक्टिव फेलुदा यानी सौमित्र दा के किरदार की एंट्री होती है। दूसरी फिल्म जो आपको देखनी चाहिए वो है असुख। 1999 में आई इस फिल्म को ऋतुपर्णो घोष ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी रोहिणी नाम की एक्ट्रेस से शुरू होती है जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। एक दिन किसी बीमारी की वजह से माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। डिस्चार्ज होने के बाद माँ को फिर बुखार आता है, जिस पर डॉक्टर उन्हें HIV टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। रोहिणी के पेरेंट्स मना कर देते हैं, लेकिन रोहिणी के मन में ये बात अटक जाती है। उसे लगता है कि अगर माँ HIV पॉजिटिव हैं तो इन्फेक्शन का कारण निश्चित ही उसके पिता हैं। इसके बाद पिता और बेटी के सेंसिटिव रिश्ते में क्या मोड़ आता है, ये आगे की कहानी है। असुख में सौमित्र दा ने पिता का रोल किया था। अगली फिल्म है गणशत्रु। 1990 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया सत्यजीत राय ने। सौमित्र ने इसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता का किरदार निभाया है, जो अचानक से बड़े जॉन्डिस के मरीजों से परेशान है। डॉक्टर को पता चलता है कि इसका कारण वहां का प्राचीन त्रिपुरेश्वर मंदिर है। दरअसल मंदिर से जो पानी आ रहा है वो दूषित है और ये पानी वहां की जनता को प्रसाद के रूप में दिया जाता रहा है। डॉक्टर गुप्ता इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अचानक से उनके पुराने करीबी, उनके अपने बड़े भाई और पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाता है। पूरी दुनिया को अपने सामने खड़ा देख डॉक्टर गुप्ता क्या सच को सामने ला पाते हैं या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी है। आगे बात आकाश कुसुम की। 1965 में रिलीज हुई ये बंगाली फिल्म मृणाल सेन ने डायरेक्ट की थी। कहानी एक लड़के की जिसके पास शहर में अपना कोई ठिकाना नहीं है। इत्तेफाक से वो एक लड़की से टकरा जाता है, अपने बारे में एक झूठ भी बोल देता है। दोनों की मुलाकातें और बढ़ने लगती हैं। मुलाकातों के साथ झूठ का कोश भी बढ़ता जाता है। अपनी तंगहाली से बेचैन होकर उसे झट से अमीर बनने का रास्ता मिलता है। उसका दोस्त उसे इसके विपरीत सलाह देता है, पर वो उसे अनसुनी कर देता है। फिर वो होता है जिसका पता तो सबको होता है, पर कामना कोई नहीं करता। लड़के को अपना सबक मिल जाता है, लेकिन एक भारी कीमत चुकाने के बाद। फिल्म में इस लड़के का किरदार निभाया था सौमित्र दा ने और उनके ऑपोजिट लीड में थी अपर्णा सिंह। आखिरी फिल्म जिसकी हम बात करेंगे वो है छिंदेर बूंदी। 1961 में आई ये फिल्म डायरेक्ट की थी तपन सिन्हा ने। इसमें सौमित्र दा ने मयूर वाहन नाम का एक नेगेटिव किरदार किया था और उनके सामने थे एक्टर उत्तम कुमार, जिन्होंने गौरी शंकर का रोल किया था। कहानी शुरू होती है जब झिंद के महल से कोई आता है गौरी शंकर से मिलने। वो खुद को फौजी सरदार कहता है। वो गौरी शंकर से कहता है कि उसकी शक्ल झिंद के महाराज से हूबहू मिलती है। महाराज का अभिषेक होना है और उनका कोई अता पता नहीं है। इस पर वो गौरी को महल चलने के लिए मनाता है,
गौरी मान जाता है और महल आने के बाद उसे समझ आता है कि मामला गड़बड़ है। यहाँ उसे क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है, जिसमें मयूर वाहन भी एक है, और महाराज का क्या हुआ था, इन सब का उत्तर फिल्म झिंदेर बूंदी में मिलता है। इनके अलावा भी सौमित्र चैटर्जी की बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जैसे जॉय बाबा फेलुनाथ, चारुलता, देवी, अशनी संकेत, घरे बायरे, अबार अरणे। लिस्ट एंडलेस है। सौमित्र दा को हमारी ओर से ट्रिब्यूट्स, वो सदा याद रहेंगे, सदा याद रहेंगे। भारत टॉकीज में आज इतना ही। मैटनी शो के नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।